स्वागत है आप सबका आज एक नई रीडिंग के साथ जिसका नाम है यू वर्सेस देम। रीडिंग्स जनरल है और टाइमलेस है। जब भी आपके पास पहुंच रही है, जब भी आपके पास जा रही है, इस रीडिंग को चेक करना ना भूलें। आज यू वर्सेस देम की रीडिंग चेक करेंगे क्योंकि कल है न्यू मून डे, न्यू मून की एनर्जी भी है। तो अगर आप ये न्यू मून के बाद भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपने पार्टनर की एनर्जी और अपनी एनर्जी पर फोकस करें। फटाफट 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल है, डजेंट मैटर। पहले मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी क्या है, उसके बाद मैं चेक करूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या सिमिलैरिटी है दोनों की एनर्जी में, क्या चेंजेस आ रहे हैं दोनों के रिलेशनशिप में। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम। पहले मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी, दैट इज़ पहले मैं चेक करूंगी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। इस वक्त मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है, इस वक्त मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है, इस वक्त मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है। ओके, 2 कार्ड अपने आप निकल गए हैं। चेक कर लेते हैं एक एक करके। वी हैव द डेथ, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ये रीडिंग बहुत स्पेशल होती है क्योंकि पता है रीडिंग से क्लैरिटी मिल जाती है कि आपकी सोच क्या है इस वक्त, आपकी थिंकिंग क्या है, और वहीं आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए क्या है। सो वी हैव, एक और कार्ड निकालूंगी मैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक का कार्ड भी निकाल लेते हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, चलिए अब अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। अब मैं उनकी एनर्जी चेक करूंगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर। वो मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं पार्टनर की थिंकिंग क्या है, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम डेक द स्टार। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ कार्ड्स आए हैं मेरे सामने। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो वी हैव यू वर्सेस देम। ये वाली एनर्जी आपकी है और ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। बॉटम डेक ये आपका और ये आपके पार्टनर का। देखिए, सबसे पहली सिचुएशन, सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे इस वक्त आपके रिलेशनशिप के अंदर दिखाई दे रही है, चलो एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करती हूँ। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप इस वक्त इस रिलेशनशिप को बहुत मिस कर रहे हो। एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के प्रति प्यार रखना, एक दूसरे के प्रति कनेक्टेड रहना, उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हो। आप इनके साथ समय बिताना चाहते हो, आप इनसे बहुत सारी बातें करना चाहते हो, आप इन्हें चीज़ें समझाना चाहते हो एक अच्छे लेवल पर। आप इनके साथ अपनी बातें शेयर करना चाहते हो, अपने आने वाले समय के बारे में इनसे बात करना चाहते हो और उस बारे में आप इनसे चीज़ें शेयर करना चाहते हो। आप दोनों के बीच में एक प्यार है, एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस वक्त मैं देख रही हूँ कि डिस्टेंस बढ़ रहा है दोनों के बीच में। हम चीज़ें, बातें उस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं जैसे हम करा करते थे, और आप उस रिश्ते में वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आप कभी कभार उन ओल्ड मेमोरीज में भी चले जाते हो, दैट यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, यू वांट दैट ऑब्सेशन जो उनके अंदर आपके लिए था। आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना, आपसे मिलना, आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें प्लान करना। मुझे लगता है आपके लिए मनी मैटर नहीं करता, बट आपके लिए वो केयर मैटर करती है, आपके लिए वो प्यार मैटर करता है, आपके लिए वो अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। वो एक थोड़ा सा क्वालिटी टाइम जब वो आपके साथ स्पेंड कर लिया करते थे, आप उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है आपको कि सामने वाला नहीं समझ रहा है। कभी कभार आपको लगता है कि यार इट्स एंडिंग, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चीज़ें एंड हो रही है, चीज़ें बिल्कुल उस फेस पर आ गई है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि डिफरेंसेस इतना आ गया है, डिस्टेंस दोनों के बीच में इतना बढ़ गया है। वहीं दूसरी सिचुएशन ये दिखाई दे रही है दैट
आप बस वो एक कॉल या एक मैसेज का वेट कर रहे हो, वो एक बार चीज़ें एक्सप्रेस करें, वो एक बार चीज़ें कह दें, वो एक बार चीज़ें सामने से बोल दें, वो एक बार चीज़ें सामने से बोल दें। आप बस उस चीज़ का वेट कर रहे हो इस रिश्ते के अंदर। आप मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हो और वो आपसे उस तरीके से बात नहीं कर रहे, इस वजह से आपके अंदर बहुत लोनलीनेस भी फील हो रही है। आप इस रिश्ते को बहुत मिस कर रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझ में आ रही है कि यू वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, लेकिन पार्टनर का जो ये नेचर है ये आपको अंदर ही अंदर बहुत तोड़ रहा है और बहुत इमोशनल कर रहा है। मतलब सिचुएशन ऐसी है दैट यू वांट टू बी विद दैट पर्सन, यू वांट टू टॉक विथ हिम और हर, बात करनी है, चीज़ें कहनी है, चीज़ें बतानी है, चीज़ें एक्सप्रेस करनी है, बट आपको लग रहा है कि मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि सामने वाला समझने को तैयार नहीं है, सामने वाला टाइम नहीं दे रहा है, सामने वाला चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। पर एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगी कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो और आपको ना इस पर्सन के साथ बिताई हुई छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोटा टाइम स्पेंड करना, कम्युनिकेशन बना लेना, कहीं चले जाना, स्मॉल जेस्चर्स जो होते हैं एक रिश्ते के अंदर, मुझे लगता है कि आप उसी से बहुत ज़्यादा फुल फील करते हो और वही आप इस रिश्ते में आगे चाहते हो। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इन चीज़ों को। आई कैन डेफिनेटली सी दैट इन योर एनर्जी दैट आप इस चीज़ को महसूस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। बट एक चीज़ बोलूँगी, आप बहुत नॉर्मल चीज़ मांग रहे हो, ये इट्स अ बेयर मिनिमम थिंग। तो चेज़ मत करना इनको भागना नहीं इनके पीछे, चीज़ें रश मत करना, बिकॉज आई कैन सी कि आप जिस तरीके से इनको मिस कर रहे हो दैट्स गुड, आप उस एनर्जी को मिस कर रहे हो, लेकिन पीछे मत भागना। पीछे जितना भागोगे ध्यान रखना बंदा और या बंदी और पीछे हो जाएगी, ठीक है। ये जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करो इट्स वेरी बेयर मिनिमम, और ये सामने वाला खुद करता है, तो जस्ट बिहेव लाइक अ न्यूट्रल, ना ज़्यादा शो करना है ना ज़्यादा एक्सप्रेस करना है, ओके। अब बढ़ते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के ऊपर। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी आप देख रहे हो यहाँ पर। सबसे पहली बात, जो चाहत आपके मन में है, जो फीलिंग आपके मन में है, जो लव आपके मन में है, वो पार्टनर के मन में भी है। जो बॉन्डिंग आपके मन में है वो उनके मन में भी है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं हो पा रही, क्योंकि आपके पार्टनर एक सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, क्या मैं आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, या मैं रुक जाऊँ, क्या मैं चीज़ें कहूँ नहीं कहूँ, या मैं स्टॉप कर लूँ, क्या सामने वाला बंदा या बंदी मेरी चीज़ों को समझेगा या समझेगी या नहीं समझेगा या नहीं समझेगी। आपके पार्टनर उस डिसीजन में बहुत ज़्यादा स्टक है। दूसरी बात, आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, और इसी वजह से ये आपकी छोटी छोटी चीज़ों को अब नहीं समझ पा रहे हैं। जो एक बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में थी ना पहले, एक क्लैरिटी थी ना, वो अब कहीं ना कहीं दूर हो गई है, क्योंकि आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। नो डाउट कि मिस बहुत कर रहे हैं, ये सोच बहुत रहे हैं, इमोशनली आपके साथ रहना चाहते हैं, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, इमोशनली आपके साथ बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितना आपने इस रिश्ते को चाहा है इन्होंने भी चाहा है, इनके मन में भी वो प्यार है। लेकिन प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है कि मैं कैसे चीज़ें सही करूँ, मैं कैसे चीज़ें बोलूँ। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इनके पीछे मत रश करो, क्योंकि अगर आप सामने से इनको चीज़ें बोलोगे, सामने से चीज़ें समझाओगे ना, तो चीज़ें वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। फिर ऐसा लगेगा कि आप फोर्स कर रहे हो, आप समझा रहे हो और सामने वाला चीज़ों को सही कर रहा है। हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें वो एनर्जी में नहीं रहना है। इस वक्त जो हमारे लिए ज़रूरी है, इस वक्त जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्लैरिटी बनानी है, वो एक बॉन्डिंग चाहिए जो पहले थी। तो अगर सामने वाला भी समय ले रहा है, लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा उनको टाइम दे दो, है ना। नॉर्मल बातचीत करो, ना ज़्यादा कुछ कहो, क्योंकि मुझे लगता है आपके पार्टनर के मन में इस वक्त कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज्ड बहुत हो रहे हैं, परेशान बहुत हो रहे हैं, चीज़ें कहना भी चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग की सिचुएशन तो ऐसी भी होगी कि आपसे नहीं बोल रहे हैं बट किसी थर्ड पर्सन से बोल रहे हैं, आपको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं बट किसी थर्ड पार्टी को चीज़ें कह रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपको रिश्ते के अंदर क्लैशेस दिखाई दे रहे होंगे। इस सिचुएशन में पार्टनर को पिंक एनर्जी हीलिंग भेज सकते हैं, लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, या लव कोड का नंबर कर सकते हैं। सारी रेमेडीज़ वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बोलूँगी, ये साल शुरू होते से मैंने एक ऐसा एंजल नंबर इंट्रोड्यूस करा था जो 2026 ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए यूज़ होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, पॉसिबल है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी।
कल है न्यू मून और अब गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। क्या करना है क्या नहीं सब कुछ वीडियो अपलोडेड है, चेक कर लीजिए। और भी वीडियोस आ रहे हैं धीरे धीरे करके। ये दिन है बहुत खास है, गुप्त नवरात्रि अपनी डीपेस्ट डिज़ायर्स को पूरे करने के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, इसे मिस ना करें। और बाकी जो मैं अपडेट देती रह जा रही हूँ न्यू वीडियोस के साथ, उसे फॉलो करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग्स के साथ, नए वीडियो के साथ। राधे राधे।